वेलकम बैक। तो हिस्ट्री की फोर्थ क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। हिस्ट्री की फोर्थ लेक्चर, आज हमारा इंग्लिश का फोर्थ सेशन है हमारा। ठीक है, सॉरी हिस्ट्री का फोर्थ सेशन है। तो फोर्थ क्लास डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का हमने पढ़ा था इंडस वैली, है ना। इंडस वैली का किया था हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी डिस्कवरी देखी थी और साथ में उसके आगे हमने मतलब उसके फीचर्स डिस्कस किए थे थोड़े। तो आज हम क्या करते हैं, जो अलग अलग साइट्स हैं हमारे इंडस वैली की, हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइट आपकी डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जो आपकी हड़प्पा साइट है, इसकी डिस्कवरी तो हमने देख ली थी कि कब डिस्कवरी हुई थी, 1921 में हुई थी। 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कि किसने थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और कौन सी रिवर के किनारे? तो ये है रावी रिवर। ठीक है, 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, की थी दयाराम साहनी ने। कौन सी रिवर के किनारे? तो रावी रिवर के, रावी नदी के किनारे की थी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे, या फिर इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? ठीक है, अगर हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आता है कि हमें यहाँ से क्या क्या मिला था, एज ए फॉसिल हमें वहां से क्या क्या मिला था। ठीक है, तो हमारी जो हड़प्पा जो साइट थी, इसमें हमें सबसे पहले मिला था ग्रेन यार्ड। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था हमें? ग्रेन यार्ड। एक ग्रेन यार्ड मिला था। ग्रेन यार्ड किसको बोलते हैं? जो आपका अन्नागार होता है। ठीक है, जहाँ पे जो मतलब जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको आप गोदाम भी बोल सकते हो, यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है, उसको आप बोलते हो ग्रेन यार्ड। ठीक है, तो यहाँ से एक हमें बिल्डिंग मिली थी। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली थी। ठीक है, और बिल्डिंग क्या थी? वो ग्रेन यार्ड। ठीक है, ग्रेन यार्ड थी। फिर दूसरा, जब यहाँ से फॉसिल्स निकाले गए तो दूसरे किस चीज की पुष्टि हुई यहाँ से? तो दूसरा मिला ग्रेवयार्ड। ठीक है, दूसरा क्या मिला? एक ग्रेवयार्ड मिला। और ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं शमशान घर को। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा क्या मिला? एक ग्रेवयार्ड मिला। अब ये जो ग्रेवयार्ड है, ये ग्रेवयार्ड जो है, इसका नाम रखा गया था R37। ठीक है, बिल्डिंग तो हमने देख ली। बिल्डिंग हमें क्या मिली? यहाँ से ग्रेवयार्ड मिला। फिर सेकंड हमें यहाँ से एक शमशान घर मिला, ग्रेवयार्ड मिला। और ग्रेवयार्ड का नाम क्या था? R37। ठीक है, अब इस ग्रेवयार्ड का नाम R37 क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है, तो ये जो ग्रेवयार्ड है शमशान घर, तो शमशान घर से क्या मिलेंगे हमें? स्केलेटन्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें कितने स्केलेटन्स मिले थे? 57 स्केलेटन्स मिले थे। ठीक है, ये जो ग्रेवयार्ड है, यहाँ से कितने स्केलेटन्स मिले थे? 57 स्केलेटन्स मिले थे। और ये जो 57 स्केलेटन्स थे, इसके बीच में से आपके जिन स्केलेटन पे शोध कार्य किया गया, ठीक है, जिन स्केलेटन पे वर्क किया गया, ठीक है, जिनके ऊपर शोध कार्य किया गया, वो कितने स्केलेटन थे? 37। तो आप ये बोल सकते हो कि 57 स्केलेटन्स निकले थे यहाँ से, और 20 स्केलेटन्स उसमें से जो थे वो इस स्टेज पे नहीं थे कि उसके ऊपर कोई भी मतलब शोध कार्य किए जाए। ठीक है, उसके बारे उसकी स्टडी की जाए, इसके इस योग्य वो नहीं थे, इस लायक वो नहीं थे। यहाँ पे आप बोल सकते हो वो क्या हो सकता है? वो खराब हो चुके थे। ठीक है, 20 स्केलेटन्स खराब हो चुके थे। तो वर्क जो किया गया वो ओनली 37 स्केलेटन्स के ऊपर किया गया। इसलिए ये जो 37 स्केलेटन्स हैं, इसी के लिए इसका नाम रखा गया R37। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ से ग्रेन यार्ड, एक हो गया यहाँ से ग्रेवयार्ड। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिला? तो और यहाँ से मिला हमें
बुलक कार्ट, ठीक है, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, ठीक है। और एक यहाँ से मिला हमें बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मिला, ठीक है। एक हमें यहाँ से बुलक कार्ट मिला, उसके बाद यहाँ से और क्या हमें मिला, तो यहाँ से एक मिला हमें स्टैचू, स्टैचू मिला, स्टैचू क्या मतलब मूर्ति, मूर्ति मिली। और मूर्ति किसकी मिली, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। इस मूर्ति को नाम दिया गया गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। और यहीं से ये भी पता चला कि ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें जो फैमिली होती थी, ठीक है, फैमिली होती थी वो क्या थी, मदर डोमिनेटिंग थी, ठीक है। फैमिली कैसे होती थी, मदर डोमिनेटिंग, दैट मीन्स कि जैसे अभी हमारी फैमिली होती है तो उसके हेड जो है वो हमारे फादर होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ठीक है, वहां पे जो फैमिली थी वो कैसी थी, मदर डोमिनेटिंग, मतलब मदर जो थी वो हेड होती थी फैमिली की, ठीक है। तो अभी फादर हेड होते हैं फैमिली के, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या थी, मदर जो थी वो हेड होती थी फैमिली की। फिर और क्या मिला हमें यहाँ से, तो और हमें यहाँ से मिला, हमें यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे जो शमशान घर थे, ठीक है, जहाँ पे जब लोगों को जब लोग मरते थे तो उनका जो संस्कार किया जाता था, ठीक है, जो उनका कार्नेशन किया जाता था वो 3 तरीकों से किया जाता था, ठीक है। कार्नेशन जो है वो कैसे किया जाता था, 3 तरीकों से किया जाता था, ठीक है। 3 वेज थे कार्नेशन के, ठीक है। यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि 3 अलग अलग रिलीजियंस को फॉलो करते थे इनके जो कार्नेशन रूल होते हैं, ठीक है। तो 3 कौन कौन से रिलीजियंस के फॉलो होते थे, आपने बस इतना याद रखना है कि कार्नेशन में एक यहाँ पे किया जाता था मुस्लिम रिलीजन, ठीक है, मुस्लिम की तरह कार्नेशन, मुस्लिम की तरह संस्कार किया जाता था। फिर यहाँ पे हिंदू जैसे करते हैं, ठीक है, जैसे हिंदूज करते हैं, मतलब आग लगा के उसको संस्कार किया जाता है, ठीक है, अंतिम संस्कार किया जाता है। मुस्लिम की तरह फॉलो होता था कार्नेशन रूल, हिंदूज की तरह फॉलो करते थे, और साथ में पारसीज की तरह फॉलो करते थे, ठीक है। मुस्लिम की तरह, हिंदूज की तरह, पारसीज की तरह। मुस्लिम में क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, पता है हमें। हिंदूज में क्या किया जाता है, आग लगाई जाती है, ठीक है, आग जला के संस्कार किया जाता है। और पारसीज में क्या किया जाता है, पारसीज में जो बॉडी होती है उसको पहले छोड़ दिया जाता है बाहर ही, ठीक है, एनिमल्स के लिए। जब एनिमल्स उनको खत्म कर देते हैं बॉडी को, फिर उस बॉडी को आगे जो बॉडी जो है फिर उसको दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए 3 टाइप के यहाँ पे कार्नेशन सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ से हमें कुछ सिल्वर के भी एविडेंस मिले हैं कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, मतलब हड़प्पा साइट के जो लोग थे, ठीक है, सिविलाइजेशन तो सारी है ना, तो हड़प्पा साइट के जो लोग थे वो क्या थे, वो सिल्वर से भी फैमिलियर थे। यहाँ से हमें सिल्वर के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हड़प्पा साइट का। अब हड़प्पा के बाद नेक्स्ट जो साइट डिस्कवर हुई थी, हम पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़प्पा के बाद नेक्स्ट जो साइट डिस्कवर हुई थी वो थी आपकी मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट जो साइट डिस्कवर हुई थी वो थी आपकी मोहनजोदड़ो। और इसकी डिस्कवरी हमें पता है कब हुई थी, कर चुके हैं पहले, 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। किस रिवर के किनारे हुई थी, तो ये हुई थी इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। इंडस रिवर के किनारे मिली थी ये साइट। और डिस्कवरी की किसने थी, तो ये की थी
रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, जिसको हमने उस दिन आर डी बनर्जी लिखा था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो डिस्कवरी हुई थी 1922 में इंडस रिवर के किनारे की, किसने थी? रखाल दास बनर्जी ने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी। ठीक है, अब इस साइड के कुछ की फीचर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं साइड के कि क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, या फिर हमें इस साइड से क्या क्या मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमें हड़प्पा से एक ग्रेनयार्ड मिला था, ठीक है, एक अनागार मिला था, वैसे हमें मोहनजोदाड़ो से भी क्या मिला? एक ग्रेनयार्ड मिला। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली थी, एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली थी। ठीक है, बिल्डिंग थी क्या? ग्रेनयार्ड थी। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो से भी हमें ग्रेनयार्ड मिला और हड़प्पा से भी हमें एक ग्रेनयार्ड मिला। ठीक है, अगर इन दोनों ग्रेनयार्ड्स को कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों ग्रेनयार्ड्स का हम कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन से हमें ये पता चला कि जो मोहनजोदाड़ो का ग्रेनयार्ड था वो हड़प्पा के ग्रेनयार्ड से बड़ा था। ठीक है, ये जो ग्रेनयार्ड था ये बड़ा था किसके ग्रेनयार्ड से? हड़प्पा के। ठीक है, हड़प्पा का जो ग्रेनयार्ड था उससे ये वाला ग्रेनयार्ड बड़ा था। ठीक है, फिर और यहाँ से क्या मिला? यहाँ से एक और बिल्डिंग मिली है। ठीक है, वहां से हड़प्पा से हमें सिर्फ एक ही बिल्डिंग मिली थी, क्या नाम था उसका? ग्रेनयार्ड। और मोहनजोदाड़ो से हमें 2 बिल्डिंग्स मिली है। ठीक है, जो बड़ी थी वो थी ग्रेनयार्ड, ठीक है, और दूसरी वाली जो थी वो क्या थी? ग्रेट ग्रेट बाथ। ठीक है, दूसरी बिल्डिंग कौन सी मिली है हमें? यहाँ से ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ग्रेट बाथ आप देख के पता लगा सकते हो कि ग्रेट बाथ क्या है, जहाँ पे नहाया जाता है, स्नान घर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, जब भी कोई रिलीजियस मौके होते थे उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे? यहाँ पे आके नहाते थे। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग एक टाइप से आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए होते थे। और यहाँ से क्या मिला? यहाँ से भी हमें एक स्टैचू मिला, स्टैचू मिला हमें। स्टैचू किसका था? अ प्रीस्ट किंग। ठीक है, स्टैचू था एक प्रीस्ट किंग था। ठीक है, एक राजा का स्टैचू था जो कि क्या बन चुका था? प्रीस्ट बन चुका था। अब ये जो प्रीस्ट किंग का स्टैचू है ये बड़ी बार आपने देखा भी होगा बुक्स में। ठीक है, तो एक राजा सा होता है, उसने क्या किया? शॉल ओढ़ा हुआ है, और ये स्टैचू जो है वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था। फिर यहाँ से एक और स्टैचू मिला हमें। ठीक है, एक और स्टैचू मिला, एक और मूर्ति मिली है। मूर्ति किसकी मिली है? मूर्ति मिली है हमें नटराज की। ठीक है, मूर्ति किसकी मिली है हमें? नटराज की। और मिली है पशुपतिनाथ की। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि नटराज और पशुपतिनाथ दोनों जो हैं ये लॉर्ड शिवा के नाम है ना? ये दोनों किसके नाम है? लॉर्ड शिवा के नाम है। तो यहाँ से हमें ये भी एविडेंस मिलता है कि ये लोग जो थे ये लॉर्ड शिवा को भी मानते थे। ठीक है, जो शिव भगवान है उनकी भी ये क्या करते थे? पूजा करते थे। और यहाँ से क्या मिला हमें? और यहाँ से हमें मिला है एक और स्टैचू मिला है, स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल। ठीक है, और क्या मिला? यहाँ से एक और स्टैचू मिला है। स्टैचू किसका मिला हमें? डांसिंग गर्ल। ठीक है, नाचती हुई लड़की का, एक लड़की की एक मूर्ति यहाँ से हमें मिली है। ठीक है, तो ये जो स्टैचू है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट किस एस्पेक्ट में? कि ये जो स्टैचू है ये बना हुआ आपका ये जो स्टैचू है ये बना हुआ आपका ब्रोंज से। ठीक है, ये स्टैचू है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ब्रोंज से। ठीक है, इसलिए ये जो स्टैचू है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और
यहाँ से हमें एक और चीज मिली, यहाँ से मिला हमें अपना स्वास्तिक सिंबल। ठीक है, यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से और हमें मिला स्वास्तिक सिंबल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान मिली है। मोहनजोदाड़ो में जब हमने फॉसिल्स निकाले तो वहां से हमें ये चीजें मिली थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइट नेक्स्ट साइड आपकी चान्होदाड़ो। ठीक है, नेक्स्ट साइड आपकी क्या है, चान्होदाड़ो। चान्होदाड़ो की डिस्कवरी हुई थी जी 1931 में। ठीक है, और ये जो साइट्स है ये पाकिस्तान की है। जो हमने हड़प्पा पढ़ी वो भी पाकिस्तान में प्रेजेंटली, जो मोहनजोदाड़ो है वो भी प्रेजेंटली पाकिस्तान में, और चान्होदाड़ो भी प्रेजेंटली यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, तो चान्होदाड़ो की डिस्कवरी हुई थी 1931 में, और हुई कहाँ पे थी ये, किस रिवर के किनारे, तो ये होती इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, हुई कहाँ पे थी, इंडस रिवर के किनारे हुई थी। और इंडस रिवर के किनारे डिस्कवरी की किसने थी, तो डिस्कवरी की थी इसकी एमजी मजूमदार ने। ठीक है, डिस्कवरी की किसने थी इसकी, एमजी मजूमदार ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये हो गया इसके डिस्कवरी से रिलेटेड। अब इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट और मेन पॉइंट आता है वो क्या है कि जैसे हमारी जो हमें सिविलाइजेशन मिली ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये क्या थी, ये हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना। हम पढ़ चुके हैं जब हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हमने इंट्रोडक्शन ली थी, जब उसकी हमने डिस्कवरी देखी थी, उसके पॉइंट डिस्कस किए थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप बोलते हो, ये क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब शहरी व्यवस्था थी। अब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन सारी की सारी शहरी व्यवस्था थी। ठीक है, सिटीज की तरह सिस्टम था वहां पे, लेकिन चान्होदाड़ो अकेली एक साइड थी, यहाँ पे हमारी अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी, यहाँ पे क्या थी, हमारी रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ये क्या थी, हमारी रूरल सिविलाइजेशन थी, और फर्स्ट रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ये क्या थी, हमारी फर्स्ट रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जितनी भी साइट्स मिली सारी की सारी हमें कैसे मिली, उनमें सिटीज की तरह सिस्टम था, अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन चान्होदाड़ो अकेली एक साइट थी जो कैसी थी हमारी, जो कि हमारी रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिले, यहाँ से हमें फॉसिल्स मिले ब्रिक्स के। ठीक है, ठीक है, फॉसिल्स मिले ब्रिक्स के। अब सारी की सारी सिटी प्लानिंग सिस्टम था ना हर एक जगह में। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ब्रिक्स हमें हर एक जगह से मिली है, बट बाकी वाली साइड से जो ब्रिक्स मिली है वो बेक थी। ठीक है, बेक करी हुई थी वो, लेकिन ये जो ब्रिक्स थी ये कैसी थी, अनबेक्ड थी। ठीक है, चान्होदाड़ो से हमें जो ब्रिक्स मिली वो कैसी थी, अनबेक्ड ब्रिक्स मिली थी। ठीक है, पहली रूरल सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, और इसमें जो ब्रिक्स मिली थी वो कैसी थी, हमारी अनबेक्ड थी। तीसरा इसका मेन पॉइंट क्या था, तो तीसरा यहाँ से मेन पॉइंट ये निकलता है कि यहाँ से हमें क्या मिली है, यहाँ से मिली है हमें सिलेंड्रिकल सील्स। ठीक है, सिलेंडर के आकार की मोहरें मिली, जैसे सिलेंडर होता है ना वैसे हमें यहाँ से मोहरें मिली। ठीक है, तो चान्होदाड़ो हमने किया, डिस्कवरी हुई थी 1931 में, हुई इंडस रिवर के किनारे की, किसने, एमजी मजूमदार ने। पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लिए, रूरल सिविलाइजेशन थी, यहाँ से हमें ब्रिक्स मिली अनबेक्ड, और हमें यहाँ से मिली सिलेंड्रिकल सील्स। ठीक है,
नेक्स्ट साइड डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट साइड जो है हमारी वो है लोथल। ठीक है, नेक्स्ट साइड है हमारी लोथल। ठीक है, लोथल की डिस्कवरी हुई थी 1954 में। ठीक है, लोथल की डिस्कवरी हुई थी 1954 में। ठीक है, डिस्कवरी कौन सी रिवर के किनारे? भगवा रिवर के किनारे। ठीक है, की किसने थी? एस.आर. राव। ठीक है, लोथल की डिस्कवरी हुई थी 1954 में भगवा रिवर के किनारे, भगवा नदी के किनारे, और की किसने थी? एस.आर. राव ने की थी। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो है इस साइट का वो क्या है कि ये जो साइट थी ये क्या थी? एक डॉकयार्ड थी। ठीक है, ये क्या थी? एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड बोलते हैं आप बंदरगाह को जहां से आपका ट्रेड होता है। ठीक है, पानी के जरिए जहां से ट्रेड किया जाता है, बंदरगाह यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे जहाज वगैरह के रुकते हैं। ठीक है, पानी वाले जहाज जो है, शिप्स वगैरह वो रुकते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम डॉकयार्ड। ठीक है, तो ये सबसे पहली साइट हमें मिली जो कि क्या थी? एक डॉकयार्ड थी, जो कि एक बंदरगाह थी। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ये क्या करते थे? ये ट्रेड भी जानते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? ये ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी करते थे बाकी जो इलाके हैं उनके लोगों के साथ। ठीक है, एक डॉकयार्ड मिल गया यहाँ से हमें। ठीक है, तो एक यहाँ से हमें मिल गया डॉकयार्ड। अब दूसरा ये डॉकयार्ड था तो यहाँ पे मतलब कुछ करेंसीज भी होंगी। ठीक है, अगर डॉकयार्ड था, अगर ये क्या करते थे, अगर ये दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, या कुछ ना कुछ उनको देते भी होंगे। ठीक है, तो ये जो लोग थे ये व्यापार इस तरह से नहीं करते थे जैसे अभी करते हैं कि पैसों के बदले चीजें देना। ठीक है, ऐसे नहीं करते थे। इनका क्या सिस्टम था? इन्होंने सिस्टम रखा हुआ था बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते थे? बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पर्सन होता है, उसके पास कुछ क्रॉप होती है और दूसरे पर्सन के पास कुछ और वैरायटी की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आपस में क्रॉप्स जो है वो बदल लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जो एक है वो दूसरे से ले लेता थोड़ी, और जितनी वो उससे लेता है उसके बदले में वो अपने से उसको अपनी वाली क्रॉप जो है वो देता है। मतलब बार्टर सिस्टम को हम सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं? हम पैसों का लेन देन नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? चीजों का लेन देन करते हैं। ठीक है, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, या फिर इसमें हम क्या करते हैं? चीजों का लेन देन करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीजें एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये तो खुद किसी भी करेंसी को फॉलो नहीं करते थे, इनका तो अपना बार्टर सिस्टम था। लेकिन बार्टर सिस्टम होने के बावजूद भी यहाँ से हमें कुछ करेंसीज मिली है। और कौन सी करेंसीज मिली है? पर्शियन करेंसीज मिली है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिली है? कुछ पर्शियन करेंसीज मिली है। तो क्योंकि यहाँ से कुछ पर्शियन करेंसीज मिली हैं तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, या हम इमेजिन कर सकते हैं, या जैसे हम सोच सकते हैं कि ये लोग जो थे ये पर्शिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? पर्शिया के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हो गए, तो ये डॉकयार्ड था, दूसरी यहाँ पे बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, तीसरा इसकी यहाँ से हमें क्या मिली? यहाँ से हमें करेंसीज मिली। कौन सी करेंसीज मिली? पर्शिया की करेंसीज मिली। ठीक है, उसके बाद यहां से हमें और मिला एविडेंसेस ऑफ राइस
ग्रेन्स, ठीक है। और लोथल जो है ये इंडिया में है, ठीक है, ठीक है, ये भी लिख लेना कि लोथल प्रेजेंटली कहाँ पे है, इंडिया में और ये गुजरात में। अच्छा, तो यहाँ से और क्या मिले हमें, एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स, ठीक है, चावल के दानों के एविडेंसेस मिले, उसके हमें सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, या तो चावल उगाते होंगे या तो चावल का भी ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोथल से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट साइड है हमारी कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई, तो इसकी डिस्कवरी हुई 1953 में, ठीक है। 1953 में इसकी डिस्कवरी हुई। कहाँ पे हुई, किस रिवर के किनारे हुई, तो ये हुई घग्गर रिवर के किनारे, ठीक है। 1953 में हुई, किस रिवर के किनारे हुई, घग्गर रिवर के किनारे हुई। और इसकी डिस्कवरी की किसने, तो की थी इसकी डिस्कवरी ए घोष, ठीक है। ए मतलब अमल आनंद, ठीक है। अमल आनंद घोष, इन्होंने की कालीबंगा की डिस्कवरी, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा भी इंडिया में है और कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, ये भी इंडिया में ही है। अच्छा, तो इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अब देखो क्योंकि साइट का नाम क्या है, कालीबंगा है, तो यहाँ से हमें क्या मिली है, बैंगल्स मिली है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिली है, बैंगल्स मिली है, ठीक है। यहाँ से हमें किस चीज के एविडेंसेस मिले हैं, बैंगल्स के एविडेंसेस मिले हैं। और बैंगल्स जो है वो बनी किससे, वो बनी है काली मिट्टी से, ठीक है। काली मिट्टी से बैंगल्स बनी है जिसकी हमें एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या मिला है यहाँ से हमें, तो यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं, एविडेंस ऑफ ए प्लग्ड फील्ड, ठीक है। यहां से हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ ए प्लग्ड फील्ड, ठीक है। प्लग्ड फील्ड की एविडेंस मिली है, ठीक है, जुते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं। और यहां से क्या मिले हमें, यहां से हमें एविडेंसेस मिले हैं फायर एल्टर्स के, फायर एल्टर्स या फायर एल्टार्स जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं फायर अल्टार्स के या फायर एल्टर्स के, ठीक है। फायर एल्टर किसको बोलते हैं, फायर एल्टर बोलते हैं जहाँ पे यज्ञ होते हैं, ठीक है। फायर एल्टर्स होते हैं जहाँ पे यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ में जो हवन कुंड वगैरह होते हैं, ठीक है। यज्ञ में क्या होते हैं, हवन कुंड, ठीक है। हवन कुंड को ही हम बोलते हैं फायर एल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें फायर एल्टर्स के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है ये यज्ञ भी फॉलो करते थे, ठीक है, यज्ञ वगैरह भी करते थे ये लोग, है ना। तो उसके बाद और क्या मिला हमें यहाँ से, इतना ही इसके पॉइंट्स, ठीक है। इससे हमें बैंगल्स मिले हैं, प्लग्ड फील्ड मिले हैं, और यहाँ से क्या मिला हमें, फायर एल्टर्स हवन कुंड के भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी एक और साइट, ठीक है। ये आपकी एक और साइट जो है वो डिस्कस होगी इसके साथ ही। अब हम क्या करेंगे,
इसके अलावा कुछ और साइट्स भी हैं जो डिस्कवर की गई हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ी थी पहले, हमने एक साइट की थी जब हम एक्सटेंशन देख रहे थे, तो उसमें हमने साइट की थी, हमने लिखा था सूत्का गैंडोर, ठीक है। सूत्का गैंडोर भी एक साइट की थी। इसके बारे में भी कुछ लिख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, किसने की थी और किस रिवर के किनारे हुई थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1927 में, ठीक है। 1927 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। रिवर हम पहले के लिख चुके हैं, रिवर थी इसकी दाश्क रिवर, ठीक है। रिवर थी इसकी दाश्क रिवर, और डिस्कवरी की थी इसकी मार्क एल स्टाइन, ठीक है। डिस्कवरी इसकी की थी मार्क एल स्टाइन ने, ठीक है। सूत्का गैंडोर एक और साइट है, 1927 में डिस्कवरी हुई थी कि किस रिवर के किनारे हुई थी, दाश्क रिवर के किनारे, और की किसने थी, मार्क एल स्टाइन ने की थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और साइट इसमें डिस्कवर की पढ़ी थी पहले की, एक और साइट है, ये वाले लिख लो पहले, ठीक है। एक और साइड है इसमें बनवाली। सूत्का गैंडोर तो आपको पता है, पहले का कर चुके हैं हम कि यहाँ पे भी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट साइड आपकी बनवाली, ठीक है। तो बनवाली साइड जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1973 में, ठीक है। 1973 में इसकी डिस्कवरी हुई थी कि किसने थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। रिवर लिख लेते हैं, किस रिवर के किनारे हुई थी, सरस्वती रिवर के किनारे हुई थी, ठीक है। और की किसने थी, आर.एस. बिष्ट ने, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। और बनवाली के बारे में आप इतना याद रख सकते हो कि बनवाली जो है इसकी जो रोड सिस्टम था वो सही नहीं था, मतलब बाकी जो साइड थी उसमें क्या थे, जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को एकदम राइट एंगल्स पे कट करते थे, है ना, क्योंकि हमारी क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो यहाँ पे जो रोड्स हैं वो कैसे कट करते थे, एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करते थे। बट ये अकेली ऐसी साइड थी यहाँ पे जो रोड्स थे वो उनको कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे रोड्स का सिस्टम नहीं था। रोड्स जो थे रोड जो थे वो प्रॉपर सिस्टम के नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे रोड्स का कोई भी सिस्टम नहीं था। अब और भी साइट्स हमने इसमें लिखी थी, ठीक है। और भी साइट्स हमने, सॉरी, अब हमने इसमें क्या की थी, और भी साइट्स बहुत सारी लिखी थी, ठीक है। तो और साइट लिखी थी, एक हमने आलमगीरपुर, ठीक है। और साइट हमने इसमें क्या लिखी थी, और हमने लिखी थी इसमें आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी डिस्कवरी थी। रिवर हम पहले की कर चुके हैं ना, रिवर थी इसकी हिंडन रिवर, ठीक है। 1958 में हुई थी, किस रिवर के किनारे, हिंडन रिवर के किनारे। और की किसने थी, की थी वाई.डी. शर्मा, ठीक है। डिस्कवरी की थी इसकी वाई.डी. शर्मा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और साइट आपकी
राखी गढ़ी। ठीक है, इसमें एक और साइट है आपकी, साइट का नाम है राखी गढ़ी। ठीक है, तो ये राखी गढ़ी जो है ये कहाँ पे है, ये भी इंडिया में ही है प्रेजेंटली। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई कब थी, तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। किस रिवर के किनारे हुई थी, तो ये भी हुई थी सरस्वती रिवर के किनारे। ठीक है, सरस्वती रिवर के किनारे इसकी डिस्कवरी हुई थी। और की किसने थी, इसकी डिस्कवरी करने वाले, बाकी जो डिस्कवरी हुई है उनके सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने डिस्कवरी की है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 2 पर्सन हैं जिन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है, 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। तो वो 2 लोग कौन से हैं, रफीक मुगल एंड सूरजभान। ठीक है, इसकी डिस्कवरी करने वाले 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, एक का नाम है रफीक मुगल और दूसरे का नाम है सूरजभान। ठीक है, ये आपकी कुछ आपकी साइट्स जो कि डिस्कवर की गई थी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी साइट जो थी, ठीक है, सबसे बड़ी साइट जो थी, अगर प्रेजेंटली जो प्रेजेंट डे इंडिया है इसकी हम बात करें तो सबसे बड़ी साइट थी आपकी राखी गढ़ी। ठीक है, सबसे बड़ी साइट है इसमें आपकी राखी गढ़ी। और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मतलब जो पहले इंडिया था जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, ठीक है, अगर हम पहले वाले इंडिया की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी साइट थी आपकी मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये प्रेजेंट की और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, प्रेजेंट में आप लिख सकते हो कि इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी साइट जो है वो है आपकी राखी गढ़ी। और जो पहले इंडिया था जिसमें कि पाकिस्तान में इंक्लूडेड था, उसकी सबसे बड़ी साइट थी आपकी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी साइट्स अलग अलग जो कि डिस्कवर की गई हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइट्स हमारी डिस्कस होगी। अब हम नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो सिविलाइजेशन थी ना, जो सिविलाइजेशन थी इसका टाइम हमें पता कि कभी ये खत्म हुई, तो ये खत्म हुई थी 1750 में। ठीक है, 1750 में ये जो सिविलाइजेशन है ये पूरी तरह से फिनिश हो गई थी, खत्म हो गई थी। और इसकी जो मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है वो है आपका फ्लड। ठीक है, फ्लड की वजह से हुई थी। ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है इसमें वो है आपका फ्लड की वजह से हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन इसके दिए गए थे हिस्टोरियंस के द्वारा, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड है वो है आपका फ्लड। ठीक है, और जब इस साइट की ये जो सिविलाइजेशन है ये खत्म हुई, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, आपकी स्क्रिप्ट्स डिस्कवर हो चुकी थी। ठीक है, स्क्रिप्ट्स डिस्कवर हो चुकी थी आपकी। और ये कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, ये कर रही है पिक्टोरियल, या फिर आप बोल सकते हो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स फॉलो करते थे। ठीक है, मतलब जब तक ये सिविलाइजेशन खत्म हुई तब तक स्क्रिप्ट्स जो है वो बन चुकी थी, स्क्रिप्ट्स का आविष्कार जो है वो हो चुका था। ठीक है, तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट वाली सिविलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय और थैंक यू।